मूवी की शुरुआत में मेन कैरेक्टर जो हार्डिंग बैंक पहुंचता है क्योंकि उसे फोरक्लोजर नोटिस मिला है और वो जानना चाहता है कि उसका घर क्यों छीना जा रहा है। बैंक मैनेजर बताता है कि इसका मतलब है जो पर स्टेट का पैसा बाकी है। जो हैरानी से पूछता है कि उसकी मॉर्गेज पेमेंट अचानक 3 गुना कैसे हो गई। मैनेजर समझाता है कि कम इंटरेस्ट वाली प्रोमोशनल रेट खत्म हो चुकी है, इसलिए अब उसे 3 गुना पेमेंट करनी होगी। जो भड़क उठता है क्योंकि वो अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर के साथ रहता है और घर खोना उनके लिए मुमकिन नहीं। ऊपर से एग्रीमेंट के वक्त मैनेजर ने कहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर जाता है। तभी 3 मास्क्ड रॉबर्स बैंक में घुस आते हैं। वो टेलर्स को छोड़कर सबको पीठ के बल लेटने, हाथ पैर ऊपर करने और कैट पोज में बिल्कुल फ्रीज रहने का हुक्म देते हैं। मैनेजर घबराकर शिकायत करने लगता है तो एक रॉबर उसे चुप रहने को कहता है। तब जो बोलता है कि उसकी मसल्स में क्रैम्प आ गया है, जिस पर रॉबर उसे बैठने की इजाजत दे देता है। जो अपना फोरक्लोजर एनवेलप रॉबर को दे देता है। एनवेलप लेते वक्त जो की नजर उसकी गर्दन पर बने टैटू पर पड़ती है। रॉबर जो की फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर हमदर्दी जताता है और कहता है कि सोसाइटी को बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। जो मैनेजर से शिकायत करता है कि उसे कोई परवाह नहीं, तो रॉबर मैनेजर का वॉलेट निकाल लेता है। इसके बाद तीनों रॉबर्स बैंक से निकल जाते हैं। बाद में जो पुलिस को स्टेटमेंट देता है और रॉबर्स की गर्दन पर बने टैटू के बारे में बताता है। वो सजेस्ट करता है कि टैटू बनाने वाली शॉप का पता लगाया जाए, शायद वहां से रॉबर्स तक पहुंच सके। FBI एजेंट उसकी बात का मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर भी जो को थैंक यू कहता है। रेचल और ग्रैंडडॉटर ब्रुकलिन उसे पुलिस स्टेशन से लेने आती है। घर जाते वक्त ब्रुकलिन अपने ग्रैंडफादर से रॉबरी के बारे में सब कुछ पूछती है। वो एक्साइटेड होती है कि जो ने बैंक रॉबरी अपनी आंखों से देखी, लेकिन रेचल को इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। शाम को जो न्यूज देखता है और वही FBI एजेंट उसके टैटू वाले आइडिया को रिपीट करता नजर आता है, जिसका उसने पहले मजाक उड़ाया था। न्यूज में टैटू का स्केच भी दिखाया जाता है और लोगों से कहा जाता है कि अगर वो आर्टिस्ट को पहचानते हैं तो अथॉरिटीज से कांटेक्ट करें। अगले दिन जो अपने दोस्तों विली डेविस और एल्बर्ट गार्नर के साथ पोंग खेलते हुए रॉबरी की बात करता है। तीनों मानते हैं कि रॉबरी बहुत प्रोफेशनल तरीके से की गई थी। तब उन्हें पता चलता है कि तीनों को उस फैक्ट्री के पेंशन डिपार्टमेंट से लेटर्स मिले हैं जहां वो काम करते थे। फैक्ट्री बंद होने वाली थी और सारी प्रोडक्शन वियतनाम शिफ्ट की जा रही थी, जिसकी वजह से पेंशन फंड भी खत्म कर दिया जाएगा। उस शाम तीनों दोस्त डाइनर में बैठकर सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। जो लॉयर रखने का सजेशन देता है, लेकिन विली कहता है कि शायद वो कोर्ट का फैसला आने तक जिंदा ही ना रहे। घर लौटने पर जो को बैंक का एक और नोटिस मिलता है। इस बार लाल नोटिस होता है जिसमें लिखा होता है कि 1 माह में उसका घर ले लिया जाएगा। अगली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में विली को पता चलता है कि उसे तुरंत किडनी डोनर की जरूरत है। उसकी एज और इंश्योरेंस स्टेटस की वजह से वो ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट में सबसे नीचे है, इसलिए खुद डोनर मिलने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। विली अपने रिलेटिव्स और दोस्तों से बात करने का फैसला करता है, लेकिन बेटी और ग्रैंड डॉटर के साथ वीडियो कॉल में वो अपनी बीमारी का जिक्र तक नहीं करता। उधर एल्बर्ट एक टीनेजर को सैक्सोफोन सिखाता है, लेकिन लड़का बिल्कुल नहीं बजा पाता। वो सैक्सोफोन से नफरत करता है, तो एल्बर्ट उसे कहता है कि खुद को और इंस्ट्रूमेंट को टॉर्चर करना बंद कर दे। घर से निकलने के बाद एल्बर्ट लड़के की ग्रैंड मदर एनी से बात करता है। एनी उससे फ्लर्ट करती है और बताती है कि उसने उसे 1977 में फेमस जैज म्यूजिशियन स्टैन गेट्स के साथ परफॉर्म करते देखा था, जो अपनी ग्रैंड डॉटर ब्रुकलिन को स्कूल से लेने पहुंचता है। हालांकि वो कहती है कि अब वो 14 साल की है और अकेली घर जा सकती है। ब्रुकलिन अपना बायोलॉजी टेस्ट दिखाती है जिसमें उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए होते हैं और जो को याद दिलाती है कि उसने अच्छे ग्रेड्स के बदले उसे पप्पी दिलाने का वादा किया था। शाम को तीनों दोस्त विली का बर्थडे सेलिब्रेट करने डाइनर में मिलते हैं। वो उसे एक रिस्ट वॉच गिफ्ट करते हैं जिसमें उसकी ग्रैंड डॉटर की फोटो लगी होती है और विली उसे तुरंत पहन लेता है। तभी जो बैंक रॉबरी के बारे में सोचने की बात करता है, सब हंसने लगते हैं, लेकिन जो बैंक के नोटिस सामने रख देता है और बताता है कि वो अपना घर खोने वाला है। उसका कहना था कि बैंक्स ने बिना किसी अंजाम के लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। जो सजेस्ट करता है कि तीनों मिलकर एक बैंक लूट ले, पैसा लेकर रिटायर हो जाए और अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले, और अगर पकड़े भी गए तो ज्यादा से ज्यादा जेल होगी, जहां कम से कम रहने के लिए बेड, दिन में 3 मील्स और उनकी करंट लाइफ से बेहतर हेल्थ केयर तो मिलेगी। जो को यकीन था कि एक्सपीरियंस और स्किल्स की वजह से वो पकड़े नहीं जाएंगे। पार्टी के बाद विली रॉबरी के लिए मान जाता है, जबकि एल्बर्ट पहले मना करता है, लेकिन आखिर में वो भी तैयार हो जाता है। प्रैक्टिस के लिए तीनों एनी के सुपरमार्केट से ग्रोसरी चुराने का प्लान बनाते हैं। विली और जो एल्बर्ट को कार में छोड़ देते हैं, लेकिन वो भी पीछे आ जाता है। एनी उसे पहचान लेती है, ग्रोसरी चुनने में मदद करती है और फ्लर्ट भी करती है। एल्बर्ट कहता है कि वो किसी रिलेशनशिप की तलाश में नहीं है। उधर विली और जो पर सिक्योरिटी की नजर पड़ जाती है। दोनों स्टोलन ग्रोसरी लेकर निकलते हैं, लेकिन कार में पहुंच
पहुंचकर पता चलता है कि एल्बर्ट ड्राइवर सीट पर है ही नहीं। जो एक कस्टमर का इलेक्ट्रिक स्कूटर चुरा लेता है। सिक्योरिटी गार्ड सीटी बजाता है और विली शॉपिंग कार्ट में कूद जाता है। छोटी सी चेस के बाद विली फ्लोर का बैग फेंककर बचने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों पकड़े जाते हैं। एल्बर्ट ने कुछ नहीं चुराया था, फिर भी गार्ड के पीछे भागने पर उसे भी पकड़ लिया जाता है। सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन स्टोर मैनेजर उनकी उम्र देखकर उन्हें माफ कर देता है और डिस्काउंट कूपन्स देकर दोबारा चोरी ना करने को कहता है। बाहर आते ही एल्बर्ट भड़क जाता है, उन्हें बेकार रॉबर्स कहता है और कार लेकर चला जाता है। विली भी मानता है कि वो सही था। जो डिसाइड करता है कि उन्हें किसी प्रोफेशनल की जरूरत है। तीनों जो के फॉर्मर सन इन लॉ से कांटेक्ट करके किसी क्रिमिनल से मिलवाने को कहते हैं। उधर एल्बर्ट सुपरमार्केट लौटकर एनी से दोबारा मिलता है। वो फिर रिलेशनशिप से मना करता है, लेकिन एनी उसे खुद को खुशी से रोकने की वजह नहीं देती। दोनों डिनर करते हैं और रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह एल्बर्ट डाइनर में खुश नजर आता है, लेकिन रॉबरी से फिर भी मना करता है। तब विली न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि उनका पेंशन फंड भी वही बैंक जब्त कर रहा है जो का धर लेने वाला है। सालों तक भरोसा करने के बाद अब वही बैंक उनकी रिटायरमेंट की सिक्योरिटी भी छीन रहा था। ये आखिरी हद थी और एल्बर्ट भी रॉबरी के लिए मान जाता है। तीनों जीसस से मिलते हैं, जो पेट शॉप ओनर होने के साथ प्रोफेशनल क्रिमिनल भी है। वो उसे प्रॉफिट का 25% देने का वादा करते हैं और कहते हैं कि रिस्क वो खुद लेंगे। जीसस बताता है कि पकड़े जाने पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। जो कहता है कि उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा, घर और पेंशन दोनों जा रहे हैं। जो की बात से इम्प्रेस होकर जीसस मदद के लिए मान जाता है। पब में तीनों डिसाइड करते हैं कि बैंक से उतना पैसा लेंगे जितना उनसे छीना गया है और एक्स्ट्रा पैसा चैरिटी को दे देंगे। जीसस की मदद से वो कैमरा की लोकेशंस, गेटअवे व्हीकल और एलिबिस तैयार करते हैं। फिटनेस इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और शूटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं। जीसस उन्हें वार्न करता है कि रॉबरी में किसी को मारना सबसे बड़ी गलती होगी। तीनों पुलिस आने पर सरेंडर करने का फैसला करते हैं। रॉबरी वाले दिन जो अपने फॉर्मर सन इन लॉ को घर बुलाकर ब्रेकफास्ट बनाना सिखाता है, क्योंकि जेल जाने पर उसे अपनी बेटी की जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। ब्रुकलिन ये देखकर खुश होती है, जो उसे बताता है कि आज उसका फादर उसे स्कूल से लेने आएगा। ब्रुकलिन अपने फादर को रिश्ता सुधारने का मौका देने का वादा करती है और जो उसे गले लगा लेता है। जो का फॉर्मर सन इन लॉ उसे रॉबरी से रोकता है, लेकिन जो कहता है कि उसकी प्रॉब्लम्स उसकी अपनी है। अगर वे वापस नहीं आया तो उसे अपनी बेटी की जिम्मेदारी लेनी होगी। एलिबी के लिए जो, विली और एल्बर्ट चैरिटी फेयर में वॉलंटियर करते हैं। सही वक्त पर तीनों चुपके से निकलते हैं, कपड़े बदलते हैं और एक छोटी स्टॉलन वैन में बैंक पहुंचते हैं। जो उन्हें ब्लैंक से लोडेड गन्स देता है ताकि किसी को असली गोली न लगे। फ्रैंक सिनाट्रा, डीन मार्टिन और सैमी डेविस जूनियर के मास्क पहनकर तीनों बैंक में घुसते हैं, डोर्स लॉक करते हैं और हवा में गोली चला देते हैं। सब लोग डर कर जमीन पर लेट जाते हैं। टेलर्स बैग्स में कैश भरने लगते हैं। तभी एक छोटी लड़की अपनी डॉल भी दे देती है। विली उसे तसल्ली देता है और अपनी ग्रैंड डॉटर की बात करता है। तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है और वो गिर पड़ता है। लड़की उसे सांस लेने में मदद करते हुए उसका मास्क खींचने लगती है और उसकी नजर विली की रिस्ट वॉच पर पड़ती है, जिसमें उसकी ग्रैंड डॉटर की फोटो लगी होती है। रॉबर्स की कंफ्यूजन का फायदा उठाकर एक बैंक एम्प्लॉय अलार्म दबा देता है। मैनेजर जमीन पर गिरी गार्ड की गन उठा लेता है और तीनों दोस्तों को धमाकर नीचे लेटने को कहता है। जो उसे उल्टा धमकाता है, लेकिन मैनेजर पूरी मैगजीन खाली कर देता है और एक भी गोली नहीं लगती। जो कहता है कि अब उसका मिलने का वक्त आ गया है और खुद गन चला देता है। मैनेजर डर कर चिल्लाने लगता है तो जो बताता है कि गोलियां ब्लैंक्स थी। रॉबर्ट सबको 90 से 1 तक उल्टी गिनती बोलने का हुक्म देते हैं, फिर बस में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। पुलिस के पहुंचने तक तीनों स्टोलन व्हीकल रोक चुके होते हैं। मनी बैग्स निकालते हैं और अलग अलग गाड़ियों में चले जाते हैं। उन्होंने $23 लाख लूट लिए थे। उस शाम तीनों रेस्टोरेंट में रॉबरी की कामयाबी सेलिब्रेट करते हैं, जहां एल्बर्ट स्टेज पर सैक्सोफोन बजाता है। काफी ड्रिंक करने के बाद तीनों गाते हुए घर निकलते हैं, लेकिन विली की तबीयत फिर अचानक बिगड़ने लगती है। उधर FBI इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। वही एजेंट केस लीड कर रहा था जिसने पहले जो से पूछताछ की थी। सिक्योरिटी फुटेज देखकर FBI को पता चलता है कि एक रॉबर अफ्रीकन अमेरिकन है और उसकी एज कम से कम 70 साल है। जो और एल्बर्ट हॉस्पिटल में विली से मिलते हैं, जहां डॉक्टर बताता है कि उसे तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए। विली रूम में न्यूज देख रहा होता है, जहां बैंक मैनेजर क्लेम करता है कि रॉबर्स बहुत यंग और एजाइल थे क्योंकि वो उसकी सारी गोलियां डॉज कर गए। एल्बर्ट को गुस्सा आता है कि विली ने अपनी बीमारी उनसे छुपाई, जबकि जो कहता है कि जरूरत पड़ी तो वो खुद अपनी किडनी डोनेट करेगा। उसी वक्त FBI एजेंट न्यूज पर बताता है कि रॉबर्स असल में एल्डरली होने की संभावना है। तब सुपरमार्केट का मैनेजर, जहां तीनों ने पहले ग्रोसरी चुराने की कोशिश की थी, FBI से कांटेक्ट करता है। CCTV फुटेज देखकर वो पहचान लेता है कि सस्पेक्ट की हाइट, वेट और चलने का तरीका उसी आदमी से मिलता
मिलता है। FBI जो और एल्बर्ट को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि विली की तबीयत की वजह से वो हॉस्पिटल में रहता है। एजेंट्स तीनों से रॉबरी वाले दिन के बारे में पूछते हैं। तीनों एक ही कहानी सुनाते हैं कि सुबह उठकर ब्रेकफास्ट किया और चैरिटी फेयर में काम करने चले गए। विटनेस से भी पूछताछ होती है, जिसमें डाइनर की वेट्रेस, डिमेंशिया से पीड़ित एक आदमी और तीनों का एक दोस्त शामिल है। एल्बर्ट कहता है कि रॉबरी के वक्त वो रेस्टरूम में था क्योंकि उसे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, जो बताता है कि वो फेयर के बूथ पर टिकट्स बेच रहा था, जबकि विली हॉन्टेड हाउस में विजिटर्स को डरा रहा था। रॉबरी के बाद एल्बर्ट मास्क्स और फेक गन्स को फैक्ट्री की फर्नेस में पिघला देता है, फिर दोबारा रेस्टरूम में जाकर रिमूवेबल बैक वॉल हटाता है और उसी दरवाजे से बाहर निकल आता है जहां से अंदर गया था। ये सब CCTV में रिकॉर्ड होता है। उधर जो कैब लेकर जीसस के पास जाता है और मनी बैग्स उसे देकर पैसा लॉन्डर करने को कहता है, जबकि विली स्टोलन व्हीकल को उसकी जगह वापस छोड़ आता है। इसके बाद तीनों फेयर में अपनी पोस्ट पर लौट आते हैं और कैमरा में उनकी प्रेजेंस रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे उनका एलिबी मजबूत हो जाता है। FBI एजेंट मानता है कि उनकी कहानी बिल्कुल पक्की लगती है, लेकिन कहता है कि हर क्रिमिनल आखिर में एक गलती करता है और वही उनका प्लान तोड़ देगी। वो जो और एल्बर्ट को विली वाले हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ विली और कुछ बुजुर्ग लोगों को व्हील चेयर पर बिठाकर जिम में लाया जाता है। फिर बैंक वाली वही छोटी लड़की भी आती है, जिसे विली ने रॉबरी के वक्त संभाला था और जिसने उसका मास्क लगभग खींच दिया था। लड़की सभी सस्पेक्ट्स और बुजुर्गों के पास से गुजरती है, फिर विली के सामने रुककर एजेंट की जैकेट खींचती है। एजेंट उसके पास झुकता है और लड़की कहती है कि जिस आदमी से उसने रॉबरी के वक्त बात की थी वो यहाँ नहीं है। एजेंट यकीन करने के लिए दोबारा पूछता है, लेकिन लड़की पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, जो मुश्किल से अपनी मुस्कान छुपाता है। लड़की फिर कहती है कि वो आदमी यहाँ नहीं है और घर जाने की परमिशन मांगती है। एजेंट मजबूरी में उसे जाने देता है। लड़की विली को देखकर मुस्कुराती है। कुछ देर बाद जो डाइनर में बैठा होता है, तब जीसस एक बड़े पेट एरियर के साथ आता है जिसमें एक पपी होता है। वो बताता है कि पपी के वैक्सीनेशंस और मेडिकल पेपर्स सब कंप्लीट है। जो पूछता है कि जीसस ने अपना हिस्सा क्यों नहीं लिया, तो जीसस कहता है कि सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो बुजुर्गों का ख्याल रखे। जो तुरंत समझ जाता है कि ये वही लाइन है जो बैंक रॉबर ने उससे कही थी। वो जीसस के नेक टैटू के बारे में पूछता है। जीसस बताता है कि इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए टैटू हिना से बनाया था। तभी FBI एजेंट डाइनर में आ जाता है, जो चुपके से जीसस को वार्न करता है, लेकिन एजेंट सिर्फ जो का वॉलेट लौटाने आया था, जो एविडेंस लॉकर में रखा था। जो जीसस को एजेंट से मिलवाता है और कहता है कि वो डॉग शेल्टर चलाता है। एजेंट पूछता है कि पपी जो अपने लिए ले रहा है, तो जो बताता है कि ये उसकी ग्रैंड डॉटर के लिए है, जो अब ऑनर रोल स्टूडेंट है। एजेंट पप्पी देखने के लिए कैरियर के पास झुकता है और उसे प्यार से देखता है, बिना ये जाने कि कैरियर के ऊपर कैश के बंडल्स टेप किए हुए हैं। जो कहता है कि अब उसे पप्पी घर ले जाना चाहिए, वरना ग्रैंड डॉटर स्कूल से लौट आएगी। जो जीसस और एजेंट डाइनर से बाहर निकल जाते, तब वेट्रेस टेबल पर आकर शिकायत करती है कि जो ने फिर छुट्टे पैसे टिप में छोड़े हैं, लेकिन नैपकिन के नीचे जहां नोट और किसेस बने थे, $100 बिल्स की मोटी गड्डी रखी होती है। वो कम्युनिटी सेंटर भी डोनेशन पाता है, जहां तीनों दोस्त दूसरे रिटायरीज के साथ वक्त बिताया करते थे। हॉस्पिटल में विली का किडनी ट्रांसप्लांट होता है और एल्बर्ट अपनी किडनी डोनेट करता है। ब्रुकलिन को पप्पी के साथ खुश देखकर जो सोचता है कि जिंदगी में अगर किस्मत अच्छी हो तो कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आखिरी वक्त तक साथ रहते हैं, साथ बूढ़े होते हैं, मुश्किलें झेलते हैं, साथ हंसते और रोते हैं। यही एल्बर्ट के लिए जो कि दिल से निकली बात थी, क्योंकि एल्बर्ट वाकई उसका ऐसा ही दोस्त था। बाद में तीनों एल्बर्ट और एनी की शादी में नजर आते हैं। सभी न्यूली वेड्स के नाम पर ग्लासेस उठाते हैं। विली की बेटी और ग्रैंड डॉटर भी वहां होती है और ब्रुकलिन के फादर ने भी आखिर अपनी बेटी के साथ रिश्ता ठीक कर लिया होता है। सब खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ देर बाद तीनों दोस्त ब्रिज पर खड़े होकर पार्टी को देखते हैं। एल्बर्ट हैरान होकर कहता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो शादीशुदा कैसे हो गया, लेकिन फिर उसे अंदर से एक अजीब सा एहसास होता है जो शायद खुशी ही थी। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।